Hello friends, Jai Swaminarayan. I am Ripan Patel, Assistant Professor in Electrical Engineering Department at SSIT Bhat. So आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन द सब्जेक्ट दैट इज़ इलेक्ट्रिकल ड्राइव. ओके, इलेक्ट्रिकल ड्राइव पे है विच कम इन 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल. द सब्जेक्ट कोड इज़ 31609119. ओके, सो आज हम बात करेंगे द इंट्रोडक्शंस ऑफ द सिलेबस और इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट कि भाई क्या है इस सब्जेक्ट में क्या होने वाला है एंड व्हाट यू मीन व्हाट द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव. ओके, so we will go through the syllabus and teaching scheme of the subject and the basic fundamental of the electrical drives. Okay, so let's go to the syllabus. So teaching methodology is a conventional methodology that lecture, theory part, practical portion and credit, that is 3 hours per week, 2 hours per practical is for 2 hours per week, so credit is for, and this is the total marks. Okay, now this subject electrical drive subject include 7 modules or 7 chapters. Okay, so now let's go through the detail of this subject or content कि होने क्या वाला है, बेसिकली इसमें क्या आने वाला है. सो एज नेम से सब्जेक्ट नेम इज इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स. सो अगर हम डेफिनेशन दें इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की, so is nothing but drives is nothing but a motion control of the system. drives की अगर डेफिनेशन दी जाए कि भाई drives means what, so motion control को हम बेसिकली drives बोलते हैं. अगर मोशन कंट्रोल आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स का कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स. और मैकेनिकल सिस्टम का आप मोशन कंट्रोल कर रहे हो तो हम बोलेंगे इसे मैकेनिकल ड्राइव्स. अगर हम सिंपल एग्जांपल ले ले इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का, तो फैन रेगुलेटर, हम जो नॉर्मली फैन रेगुलेटर सिस्टम है हमारे घर पे, सो दैट इज़ अ वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव वी कैन से, ओपन लूप ड्राइव वी कैन से. ओके, सो ये एक ओपन लूप ड्राइव है जहाँ हम स्पीड का मोशन फैन का मोशन कंट्रोल कर रहे हैं, स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं. आप कोई भी पैरामीटर अगर कंट्रोल कर रहे हो मोटर्स का तो दैट इज रिलेटेड विथ अ ड्राइव. ओके, सो इन इलेक्ट्रिकल ड्राइव इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, सो जिस मशीन्स का हम मोशन कंट्रोल कर रहे हैं मोशंस में है, दैट इज़ नथिंग बट अ मोटर. हमारे पास मोटर ही है जिसका हम मोशंस पैरामीटर कंट्रोल कर रहे हैं. सो मोटर वी कैन से कि दैट इज़ अ हार्ट ऑफ द सिलेबस. ओके, उसको कंट्रोल करेंगे. सो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फोकस कर रहा है दैट इज़ अ डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक. अगर आप डीसी मोटर को कंट्रोल कर रहे हो दैट चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ डीसी मोटर ड्राइव. वो डीसी मोटर ड्राइव हो जाएगा या डीसी मशीन ड्राइव हो जाएगा. अगर आप एसी मशीन्स का, एसी मोटर का कंट्रोलिंग कर रहे हो दैट इज़ कम इन द एसी मशीन ड्राइव्स. ओके, सो फर्स्ट जो यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 दैट इज़ रिलेटेड विद अ डीसी ड्राइव. ओके, यहाँ आप देख सकते हो इट्स रिलेटेड विद अ डीसी ड्राइव. तो डीसी मशीन्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं. ओके, सो डीसी मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं तो पहला काम हमारा ये आता है कि भाई डीसी मशीन्स क्या है और डीसी मोटर किस तरह काम कर रहा है, कितने टाइप्स है, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से पैरामीटर हम कंट्रोल कर सकते हो. तो मोस्टली वी हैव करंट, वोल्टेज, टॉर्क, स्पीड. ओके, सो वो पैरामीटर हमें जानने की ज़रूरत है. सो फर्स्ट चैप्टर मोस्टली फोकस ऑन दैट डीसी कैरेक्टरिस्टिक, डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक. ओके, देन वी हैव अ सेकंड चैप्टर दैट इज़ अ चॉपर्ड फीड डीसी ड्राइव्स. चॉपर बेसिकली कन्वर्टर है विच विल कन्वर्ट डीसी क्वांटिटी मीन्स फिक्स डीसी इनटू वेरिएबल डीसी. ओके, सो टू ड्राइव द डीसी मोटर वी विल पुट दिस chopper so in between source and motor. Okay, so अगर चॉपर को आप कंट्रोल करोगे तो यू कैन कंट्रोल दी डीसी मशीन पैरामीटर. ओके, सो सेकंड चैप्टर मोस्टली फोकस ऑन दी चॉपर पार्ट कि व्हाट यू मीन बाय चॉपर, फंडामेंटल ऑफ चॉपर्स क्या है, वो सेकंड चैप्टर्स में इंक्लूड किया हुआ है. देन थर्ड चैप्टर मोस्टली फोकस ऑन मल्टी क्वार्टर डीसी ड्राइव्स. मीन्स चॉपर में बेसिक फंडा सेकंड चैप्टर में इंक्लूड किया है, बट व्हेन यू गो फॉर दी application base we have a multi quadr operation of the chopper. Okay, so that will focus on your third chapter, that will include in your third chapter.
Okay, so these two are open loop system, and fourth one is a closed loop system. Okay, so we in control system we have a two way of control. One is a open loop control and another is a closed loop control. So this fourth one mostly focus on the closed loop parameter, जहाँ हम एक क्वेश्चन को सेंस करेंगे, उसको फीडबैक में देंगे, एरर को नलीफाई करेंगे. ओके, so that all the thing come in the fourth chapter. Okay, then we have a fifth chapter. So fifth chapter में इंडक्शन मोटर कैरेक्टरिस्टिक आ गई है. दैट मीन्स एसी ड्राइव कम इन द पिक्चर. ओके, जैसे 1 to 4th में क्या था, डीसी मोटर कंट्रोलर है, वेयर एज 5th 6th and 7 में क्या है, एसी मशीन ड्राइव. तो एसी मशीन में हम पहले पढ़ेंगे कि भाई इंडक्शन मोटर किस तरह काम कर रहा है. देन 6th चैप्टर में हम फोकस करेंगे कि भी ड्राइव्स में अगर हम इंडक्शन मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं तो कौन सी मैथोडोलॉजी है. सो वी हैव अ स्केलर कंट्रोल, V/F कंट्रोल. ओके, सो इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए वी हैव दिस टाइप ऑफ ड्राइव, स्केलर कंट्रोल, V/F कंट्रोल. ओके, and last chapter mostly focus on the slip ring induction motor. Okay, so in induction motor we have again two types of induction motor. One is a squirrel cage induction motor, another is a slip ring. So last जो चैप्टर है वो स्लिप रिंग पे फोकस, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, जबकि ये 6th चैप्टर है दैट इज अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए. ओके, सो दिस आर द बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो दिस आर द थिंग्स दैट विल कम. ओके, और फॉर दिस subject, these are the reference book you can refer. GK दुबे पावर सेमीकंडक्टर कंट्रोलर ड्राइव्स. ओके, मैं बेसिकली GK दुबे प्रीफर करूँगा अगर उसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी है GK दुबे की. सो अगर आपको भी रिफ़र करना है तो यू कैन गो थ्रू दिस GK दुबे, यू कैन गो थ्रू द GK दुबे पावर सेमीकंडक्टर कंट्रोलर ड्राइव्स या तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स. ओके, सो ये इसकी लैंग्वेज आपको ईजी पड़ेगी समझने में. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट चैप्टर. हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ अ डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक. ओके, सो बिफोर गोइंग टू दी डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक हम पहले फंडामेंटल जान लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल ड्राइव है क्या. ओके, उसके बाद हम मोटर पे फोकस करेंगे. ओके, सो लेट्स गो थ्रू दैट. सो फर्स्ट इज अ व्हाट यू मीन बाय द ड्राइव. सो हमने पहले ही बोल दिया है कि ड्राइव इज नथिंग बट अ मोशन कंट्रोल. ओके, तो मोटर वी हैव दिस थिंग्स ऑफ मोटर कि भाई एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. तो अगर उस एनर्जी को या उसकी मैकेनिकल एनर्जी को मैं अगर कंट्रोल करूँ, मैकेनिकल एनर्जी में क्या मिलेगा, हमें स्पीड मिल रही है, उसको अगर मैं कंट्रोल करूँ समहाउ, तो दैट सिस्टम फॉर्म एज अ ड्राइव सिस्टम. तो हियर यू कैन से कि अगर मैं मोटर को कंट्रोल कर रहा हूँ, सो फॉर कंट्रोलिंग दैट मोटर आई पुट सम कंट्रोल यूनिट. यहाँ मैं कंट्रोल यूनिट रखूँगा. तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कंट्रोल यूनिट एंड मोटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ड्राइव. सो द सिस्टम एम्प्लॉय फॉर द मोशन कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ड्राइव. तो सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बोला है कि घर में जो हम फैन रेगुलेटर सिस्टम है हमारे पास, तो इसमें हम फैन की स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं बाय यूजिंग द रेगुलेटर. सो रेगुलेटर इज अवर कंट्रोल यूनिट एंड फैन इज अवर मोटर वी कैन से. सो दैट सिस्टम इज नॉर्मली नोन एज अ ड्राइव. तो हमारे घर पे ड्राइव सिस्टम है, वी कैन से दैट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव. ओके, सो system employed for the motion control is called as a drives. So it may be employ any prime mover, may be possible you can go through the mechanical system and you can go for the electrical system. अगर mechanical system को आप motion control कर रहे हो that is known as a mechanical drive. अगर electrical को कर रहे हो means motor को control कर रहे हो that is known as a mechanical drive. So drive employing on the electrical motor is called a electrical drive. ओके, सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ योर सब्जेक्ट कि भाई इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स क्या है. तो मोशन कंट्रोल ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर, मोटर का मोशन कंट्रोल. अब इसमें क्या कंट्रोल कर सकते हो, तो इसमें स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, टॉर्क कंट्रोल कर सकते हो, वोल्टेज, करंट, ये सारे पैरामीटर अगर आप कंट्रोल कर रहे हो बाय सम सिस्टम, तो वो जो सिस्टम फॉर्म जनरेट हो रही है सिस्टम प्लस मोटर, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइव. ओके, तो लेट्स गो थ्रू दी बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स कि भाई इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में क्या क्या चीज़ आती है. तो दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिकल ड्राइव. तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव में तो मोटर का कंट्रोल, मोटर को कंट्रोल करना है, उसके पैरामीटर को कंट्रोल करना है, तो मोटर इज़ देयर.
मोटर इज कनेक्टेड टू सम लोड, लोड को कनेक्ट किया होगा, सोर्स, देन वी हैव अ पावर मॉड्यूलेटर, ओके। सो सोर्स जो भी हो सकता है AC DC, वहाँ से आएगा पावर मॉड्यूलेटर, उसमें से जाएगा मोटर। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज ओपन लूप सिस्टम। अगर हम क्लोज लूप में जाए सो देन वी रिक्वायर सम सेंसिंग यूनिट, कोई पैरामीटर हम सेंस करेंगे, फिर उसको फीडबैक में देंगे, मीन्स कंट्रोल यूनिट को देंगे। सो वी हैव अ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होगा, जो एरर यहाँ से मिल रहा है उसको नलीफाई करेगा, सो टू नलीफाई दैट वो सिग्नल यहाँ देगा पावर मॉड्यूलेटर को, ओके। सो नाउ लेट्स गो थ्रू दी डिटेल पोर्शन ऑफ दिस कि भी क्या क्या हो सकता है। सो सोर्स, तो सोर्स में क्या हो सकता है, AC एंड DC वी हैव, ओके। तो नाउ लेट्स गो थ्रू दिस ऑल, सोर्स, पावर मॉड्यूलेटर, मोटर, सेंसिंग यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट में क्या क्या आ सकता है। तो ये जो पूरा पोर्शन है उसे हम ड्राइव बोलते हैं, ओके। तो ड्राइव्स, एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव्स जैसे कि फ़ैन है, कोई भी आप चीज़ ले लो जहाँ मोटर है और उसका कंट्रोलिंग हो रहा है, उस थिंग को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइव, ओके। इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, ओके। सो दीज आर द सम हम जो घर पे देखते हैं वो है एग्जाम्पल्स, ओके। इंडस्ट्रीज़ में आपने कुछ इस तरह देखे होंगे, ओके, पैनल बेस, ओके, कि भाई जहाँ फीडबैक सिस्टम जहाँ होगा, ओके। तो इस टाइप के आपने इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे इंडस्ट्री में। सो दे ऑल आर द ड्राइव सिस्टम, ओके। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो बैठे बैठे मोटर को, ओके। सो नाउ लेट्स गो थ्रू दिस पोर्शन। सो सोर्स में हमारे पास कितने सोर्स है, पावर सोर्स, तो दो टाइप के सोर्स है, इट में बी AC, इट में बी DC। अगर AC हो तो उसमें भी दो टाइप है, सिंगल फेस हो सकता है, 3 फेस हो सकता है, विथ अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे भी अगर हमें जाना हो तो जा सकते हैं, ओके। सो सिंगल फेज सोर्स एंड वी हैव अ 3 फेज सोर्स विथ अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली कन्वेंशनल हमारे पास 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, बट इफ़ यू रिक्वायर हाई फ्रीक्वेंसी देन यू हैव टू चूज़ दैट टाइप ऑफ सोर्स, ओके। तो सोर्स हमें चूज़ करने होते हैं जो कन्वेंशनली हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो वी हैव AC एंड DC। तो DC में तो हमारे पास पता है कि फिक्स इन DC वी हैव नॉट फ्रीक्वेंसी इज नॉट दैट, तो आप वी हैव अ डिफरेंट सोर्सेज अकॉर्डिंगली द वोल्टेज रेटिंग, ओके। सो सोर्स में AC सोर्स हो सकता है, DC सोर्स हो सकता है। तो सो यहाँ कोई भी हो सकता है। सिंगल फेज अगर मोटर है तो सिंगल फेज AC होगा, ओके, कि भाई सिंगल फेज AC मोटर को कंट्रोल करना है तो सिंगल फेज AC सोर्स होगा, इट में बी 230 वोल्ट, ओके। देन वी हैव अ पावर मॉड्यूलेटर। ये काम की चीज़ है। पावर मॉड्यूलेटर का काम क्या है, यहाँ से जो इनपुट आ रहा है तो और हमारी मोटर जो है अकॉर्डिंगली वो उसे आउटपुट यहाँ से देगा। जैसे कि लेट से समझ लीजिए कि मोटर हमारे पास DC है और सोर्स AC है, ओके। तो पावर मॉड्यूलेटर का काम क्या होगा, तो पावर मॉड्यूलेटर का काम होगा AC टू DC करके मोटर को देना, ओके। सो एट दैट टाइम इट पावर मॉड्यूलेटर वर्क एज अ रेक्टिफायर। तो पावर मॉड्यूलेटर में बेसिकली कन्वर्टर सी होगी मोस्टली, इट में बी AC टू AC, AC टू DC, DC टू AC, DC टू DC, ओके। सो पावर मॉड्यूलेटर दैट इज नथिंग बट अ कन्वर्टर। और कन्वर्टर में क्या होगा, कन्वर्टर में होगे कन्वर्टर में इट में बी अ DC टू AC कन्वर्टर, और DC को AC कन्वर्टर को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं। चाहे कि लेट से यहाँ समझ लीजिए कि भाई मोटर आपकी AC है और सप्लाई आपका DC है, तो उस टाइम यहाँ कौन सा कन्वर्टर होगा, ऑब्वियस इन्वर्टर इज देयर, कि जो DC को AC कन्वर्ट करके आपको देगा। तो पावर मॉड्यूलेटर में अलग अलग कन्वर्टर आ सकते हैं, इट में बी अ DC टू AC जो DC टू AC, दिस इन्वर्टर DC को AC में कन्वर्ट करके देगा, ओके। सो इन दैट वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वर्टर, इट में बी अ सिंगल फेज, इट में बी अ 3 फेज, ओके। वो सिंगल फेज भी हो सकते हैं, 3 फेज भी हो सकते हैं। देन वी हैव अ DC टू DC कन्वर्टर जिसे हम बोलते हैं चॉपर, जो आपके सेकंड चैप्टर में है चॉपर। तो चॉपर का काम क्या है, वो फिक्स DC टू वेरिएबल DC में कन्वर्ट करके देगा। जैसे कि यहाँ समझ लीजिए हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया है कि हमारे पास 230 वोल्ट DC है यहाँ, और यहाँ मोटर भी है, पर हमें वेरिएबल वोल्टेज चाहिए। यहाँ फिक्स वोल्टेज अवेलेबल है, हमें इसको वेरी करने के लिए वेरिएबल वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ मैं बीच में क्या रख दूंगा, तो यहाँ मैं रख दूंगा चॉपर। तो चॉपर क्या करेगा, जो 230 वोल्ट है उसको वेरी करेगा। सो चॉपर इज नथिंग बट अ DC ट्रांसफार्मर वी कैन से, ओके। तो चॉपर का काम क्या है, फिक्स DC टू वेरिएबल DC में कन्वर्ट करके देना। देन वी हैव AC टू DC कन्वर्टर।
सो AC टू DC कन्वर्टर इज नथिंग बट अ रेक्टिफायर जो AC को DC में कन्वर्ट करके देगा. सो इन दैट वी हैव अ सिंगल फेज रेक्टिफायर, 3 फेज रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर. ओके, सो जो भी ये सारे कन्वर्टर्स हम यहाँ बात कर रहे हैं, ओके, उसमें हम नॉर्मली सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ करेंगे, मॉसफेट, IGBT, डायक, ट्रायक, डायक. ओके, तो ये सारे डिवाइसेज इसमें यूज़ होंगे. देन लास्टली वी हैव AC टू AC कन्वर्टर, मीन्स फिक्स AC टू वेरिएबल AC करने के लिए. कन्वेंशनल जो है हमारे पास उसमें हम वेरिएक यूज़ करते हैं, बट बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस वी कैन मेक दैट AC टू AC कन्वर्टर. ओके, सो इन पावर मॉड्यूलेटर में क्या आएगा, नंबर्स ऑफ कन्वर्टर वी हैव, अकॉर्डिंगली अवर एप्लीकेशन वो कन्वर्टर हम चूज करेंगे. ओके, देन वी हैव अ मोटर. ओके, सो टाइप्स ऑफ मोटर में जाओगे तो हमारे पास AC मोटर है, DC मोटर है एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटर है. AC मोटर में हमें पता है इट में बी अ सिंगल फेज, इट में बी अ 3 फेज. सिंगल फेज में भी स्प्लिट फेज कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन. ओके, ये सारी सिंगल फेज मोटर है. एंड इन 3 फेज वी हैव इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर. ओके, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ AC मोटर. ओके, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, खाली टाइप्स बेस पे जा रहे हैं कि भाई ये सारी मोटर्स अवेलेबल है. इन DC मोटर वी हैव अ सीरीज मोटर, शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर. कंपाउंड में 2 आ सकती है, डिफरेंशियल कंपाउंड, कंपाउंड. ओके, देन वी हैव सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटर. ये हम कन्वेंशनल मोटर अब तक पढ़ते हैं नॉर्मली AC एंड DC, बट नावाडेज वी हैव सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटर जहाँ हम उसमें कौन सी मोटर्स आएगी, स्टेपर मोटर, देन ब्रशलेस DC मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर्स. नावाडेज ये मोटर सारी यूज़ होती है. ओके, सो ये ब्रशलेस DC मोटर एंड रिलक्टेंस मोटर नॉर्मली नावाडेज इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स में ये सारी मोटर्स हम यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो दीज आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटर. ओके, जो अब नावाडेज हम ये मोटर्स एप्लीकेशन में ले रहे हैं. एंड ये दीज आर दी कन्वेंशनल मोटर्स. ओके, तो ये सारी मोटर्स बेस्ड ड्राइव्स हो सकती है. अगर AC ड्राइव्स है तो AC ड्राइव में वो कौन सी है, इंडक्शन मोटर ड्राइव है कि सिंक्रोनस मोटर ड्राइव है. सेम में DC मोटर ड्राइव है तो उसमें कौन सी सीरीज मोटर ड्राइव है, शंट मोटर ड्राइव है, कंपाउंड मोटर ड्राइव है. स्पेशल मोटर ड्राइव है तो कौन सी ड्राइव है, स्टेपर मोटर ड्राइव से, यूनिवर्सल मोटर ड्राइव से, ब्रशलेस DC मोटर ड्राइव से कि रिलक्टेंस मोटर ड्राइव से. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मोटर. So I think now you have a clear with the source, power modulator and motor. लोड तो कोई भी हो सकता है, दैट इज डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन बेस. ओके, देन वी हैव अ सिम फीडबैक सिस्टम. ओके, ये काम की चीज़ है. व्हेन यू गो फॉर द क्लोज लूप सिस्टम वी रिक्वायर द फीडबैक. ओके, तो नाउअडेज मोस्टली जो ड्राइव सिस्टम होती है वो क्लोज लूप फॉर्म में ही होती है. ओके, सो इन दैट वी रिक्वायर सम सेंसिंग यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. अब सेंसिंग यूनिट का काम क्या है, कोई पैरामीटर को सेंस करेगा. तो सेंसर इज यूज टू सेंस द फिजिकल क्वांटिटी एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लोगे, हमें स्पीड सेंस करनी है तो वो क्या करेगा, सम सेंसर इज रिक्वायर्ड, वो स्पीड सेंस करेगा एंड उसका आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में वो देगा. जैसे स्पीड, लेट्स से कि स्पीड 1440 RPM है तो इट विल गिव सम 1 वोल्ट आउटपुट. देन अगर स्पीड कम हो रही है देन इट विल गिव 0.5 वोल्ट आउटपुट. ओके, सो accordingly the electrical parameter mechanical parameter or physical parameter it we can find the electrical parameter. तो वो उस सेंसर का काम है, फीडबैक सेंसर का, वो कन्वर्ट करके देगा. ओके, सो सेंसर मस्ट बी रिक्वायर कि कौन सा पैरामीटर हमें कंट्रोल करना है, स्पीड कंट्रोल करनी है, टॉर्क कंट्रोल करना है. ओके, सो करंट कंट्रोल करना है, सो सेंसर मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर दैट. ओके, एंड लास्टली वी हैव अ कंट्रोल यूनिट. ओके, सो कंट्रोल वी कैन से इट्स द ब्रेन ऑफ द सिस्टम. कि भाई जो भी फीडबैक हमने लिया हुआ है, फीडबैक सेंस किया हुआ है, सो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, तो वो एक रेफरेंस के साथ उसको कंपेयर करेगा और जो एरर आ रही है उसको नलिफाई करेगा. सो कंट्रोल यूनिट में इट मे बी नंबर्स ऑफ थिंग्स. तो इट मे बी ए डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम, ट्रांजिस्टर बेस्ड सिस्टम, PLC स्काडा भी हो सकता है, माइक्रो कंट्रोलर बेस हो सकता है, DSP बेस हो सकता है. ओके, सो इट्स नथिंग बट अ ब्रेन ऑफ द सिस्टम. ओके, सो अगर ओवरऑल बात करें
कि लेट्स से वी हैव सम मोटर, उसकी मुझे स्पीड कांस्टेंट रखनी है, डीसी मोटर इज़ देयर एंड एसी सोर्स इज़ देयर, तो बीच में क्या आएगा, यहाँ एसी सप्लाई है, डीसी मोटर है, तो वहाँ रेक्टिफायर आएगा, रेक्टिफायर में इसमें भी है कंट्रोलेबल रेक्टिफायर, तो थायरिस्टर भी रेक्टिफायर होगा। तो अब मुझे स्पीड कांस्टेंट रखनी है, तो क्या होगा, लेट्स से कि स्पीड रिड्यूस हो रही है, तो जो डिफरेंस मिला वो क्या होगा, सेंस होगा, कि भाई पहले 1500 आरपीएम थी, अब 1400 आरपीएम हो गई, तो वो सेंस करेगा, सेंस होगा तो यहाँ सेंसिंग पोर्शन, वो आउटपुट यहाँ कंट्रोल यूनिट को देगा। तो अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होगा, वो एक रेफरेंस के साथ उसको कंपेयर करेगा, भाई ये 1500 होनी चाहिए तो 1400 हो गई है, तो एक एरर नलीफाई होगा, वो एरर को नलीफाई करने के लिए वो थायरिस्टर को गेट पल्स देगा, एंड अकॉर्डिंगली दैट पावर मॉड्यूलेटर वर्क एंड वी विल गॉट द constant constant speed. Okay, so this is a basic thing, basic principle, working principle we can say of the electrical drive. Okay, so I think now you have a clear with this drive system कि भाई electrical drive है क्या. Okay, so different parts. Okay, then we have a source, AC DC converters, power modulators में ये सारे converters आएंगे. Okay, then motors. Okay, then sensing unit, you have a control unit. Okay, okay, लोड में भी है वॉट एवर, ये तो मैंने नॉर्मली लिखे हुए हैं, इट में भी फैन, पंप, रोवर, वॉशिंग मशीन, कोई भी हो सकता है. ओके, सो दिस आर द बेसिक आइडिया ऑफ योर सब्जेक्ट कि भाई इलेक्ट्रिकल ड्राइव है क्या. अब हमारा काम जो है और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, दैट इज़ अ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अ डीसी मोटर. अब तो इसमें हम पहला काम हमारा होगा मोटर को समझना कि हमारा मोटर कौन सी है. तो हम पहले बात करेंगे डीसी मोटर को, तो डीसी मोटर के बारे में हम बात करेंगे. देन यहाँ हम चॉपर रख देंगे और चॉपर से उसको कंट्रोल करेंगे, वो सेकंड चैप्टर होगा. तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे दैट इज़ ऑन द डीसी मोटर. तो डीसी मोटर में टाइप्स क्या होते हैं, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, उसका स्पीड टॉर्क इक्वेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है. ओके, सो वो सारी थिंग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, सो आई थिंक नाउ you have a clear with the introduction of the subject. Okay, so here I just ended this session. Okay, thank you very much.